आइए आज के क्लास में एक नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम होगा चाल, समय और दूरी। पिछले क्लास में हम लोग पाइप और टंकी को अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो आइए आज इसकी शुरुआत करते हैं। चाल, समय और दूरी को देखते हैं क्या कहता है चाल, समय और दूरी। देखिए, शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें होती हैं जिसको जानना अत्यावश्यक होता है। तो आइए आज की जो क्लास है थोड़ा सा बेसिक ही होगा। जो इसके क्वेश्चंस होंगे कल के, कुछ तो क्वेश्चन आज होंगे पर बेसिक वाले प्रश्न होंगे, और कल के क्लास से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे कल के क्लास से शुरुआत की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बेसिक में क्या है, पहला आपको पता है कि इसके लिए एक फार्मूला होता है D बराबर ST। D बराबर ST। जो D है वो क्या है, आपका डिस्टेंस है, S क्या है, स्पीड है, और T क्या है, टाइम है। इसको हिंदी में कहते हैं D मतलब होता है दूरी, S मतलब होता है चाल, स्पीड, और समय मतलब टाइम मतलब होता है समय। ठीक है, दूरी, चाल और समय। ठीक है, अब इसी से दो और फार्मूला बन सकता है। कौन कौन बन सकता है कि यदि हम यहाँ से चाल का फार्मूला पूछ लें कि बताइए चाल बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे चाल बराबर, तो चाल बराबर इस समय को इधर भेज दीजिए। जब इस समय को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। हो जाएगा। अगर यहाँ से हम पूछ लें कि समय का सूत्र बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि समय बराबर, अब इस चाल को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे। अगर तीनों के बजाय केवल एक याद रखते हैं D = ST, तभी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर मात्र ये तीनों न याद करके केवल एक याद रखते हैं आप कि D = ST, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तभी आपका काम चल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखिए, अब यहाँ से कुछ बेसिक से प्रश्न हैं, उस प्रश्न को देखते हैं। लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए कि जो चाल होगा उसका SI मात्रक क्या होगा आपका, और जो समय होगा उसका SI मात्रक क्या होगा, और जो दूरी होगा उसका SI मात्रक क्या होगा। क्योंकि मात्रक इस चैप्टर में मात्रक लिखना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यदि दूरी किमी में दिया हो, जो दूरी है यदि किमी में दिया हो, ठीक है, और समय आपका घंटा में दिया हो, समय घंटा में दिया हो, तो स्पीड का मात्रक क्या हो जाएगा, किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ तो देख लीजिए कैसे होता है। अब ये आपका चाल है, दूरी यदि आपको किस में दिया हो, किमी में दिया हो, बटा समय आपका किस में दिया हो, घंटा में दिया हो, तो किमी बटा घंटा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं कैसे कि किमी प्रति घंटा। बात क्लियर? समय का मात्रक कोई पूछ ले आपसे तो क्या कहेंगे, समय यदि दूरी आपसे किस में दिया हो, किमी में दिया हो, ठीक है, और चाल आपका किमी प्रति घंटा में दिया हो, क्योंकि जब दूरी आपका किमी में है तो चाल आपका किमी प्रति घंटा में ही होगा। ठीक है, तो चाल का मात्रक क्या है, किमी बटा घंटा, किमी बटा क्या, घंटा। घंटा जाएगा ऊपर तो किमी से किमी कट जाएगा,
क्या बच जाएगा, घंटा। अगर वही यहाँ पे मिनट में दिया हो तो फिर समय सेकंड में दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, बात क्लियर होगी। अब देखिए एक बात और आती है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, और मिनट को घंटा में कैसे बदला जाता है और घंटा को मिनट में और मिनट को घंटा में कैसे बदला जाता है। ध्यान दीजिए, अब बेसिक से कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि 54 किमी प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। वेग मतलब क्या होता है, चाल। क्या होता है, चाल। चाल कितना आपका दिया है, तो चाल आपका दे रखा है 54 किमी प्रति घंटा। इसको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखिए 54 इंटू, सुनिएगा ध्यान से, मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। इसके पहले यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए 1 किमी में कितना मीटर होता है, 1 किमी में कितना मीटर, 1000 मीटर। किसने बता दिया, 100 मीटर, ठीक है। और 1 घंटा में कितना सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 मिनट में 3600 सेकेंड, ठीक है। इसको हल कीजिए, देखिए 1 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। क्या मिला, 5/3 छके 18। यही काम में लिया जाएगा। कैसे कैसे काम में आएगा सुनिएगा ध्यान से। देखिए 54 तो है, हमने लिखा, इतना ही से गुणा करना होता है। अब देखिए किमी प्रति घंटा से, यानी कि किलोमीटर से हमको मीटर में जाना है, तो आप सिर्फ हमें इतना बताएंगे कि किलोमीटर बड़ा होता है, यानी कि किलोमीटर बड़ा मात्रक है कि मीटर बड़ा मात्रक है, किलोमीटर बड़ा मात्रक है। तो बड़का से हमको किस में जाना है, छोटका में जाना है। तो जब छोटका में जाना है तो छोटका ऊपर और बड़का नीचे। इसी को हल कर लीजिए। 18 से काटिए 54 को, कितना बार में कटेगा, तो 18 तिया 54 और 3 पचे 15। अब ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड। यह इसकी मीटर प्रति सेकेंड में चाल हो जाएगी। बात क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, करा कि एक कार की चाल 10 किमी प्रति घंटा है। इसकी चाल, या मीटर प्रति सेकंड है ना, हाँ मीटर प्रति सेकंड है। एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड है। इसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगा, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको 5/18 की वैल्यू पता है ना, 5/18 वैल्यू भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ 10 है, 5/18 या 18/5 से गुणा करना होगा, लेकिन किससे गुणा करना है बताएगा ही। आप बताइए कि मीटर से हमको किस में जाना है, किलोमीटर में जाना है ना। तो मीटर बड़ा कि किलोमीटर, किलोमीटर। जब छोटका से हमको बड़का में जाना है तो बड़का ऊपर छोटका नीचे। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 18 दूना 36 किमी प्रति घंटा। यह इसकी चाल हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रक 7 किमी प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दूरी के लिए आपको सूत्र पता है कि D = ST। डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, जबकि चाल दिया है
कितना चाल दिया है 7 किमी प्रति घंटा, समय कितना दिया है 12। ठीक है, तो D बराबर क्या निकल के आएगा 12 सत्ते कितना 84 किमी की दूरी तय कर लेगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बदलने वाला तो आ सकता है पर ये नहीं आएगा क्योंकि केवल है बेस बन रहा है अभी। ठीक है, बेस बन जाएगा फिर आगे बड़े बड़े प्रश्न सॉल्व होंगे। अगला प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की एक गली को पार करता है, उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए, तो पहले आप उसका चाल अर्थात वेग मीटर प्रति सेकंड में ही ज्ञात कर लीजिए। तो आपको पता है D = ST। एक ही फार्मूला याद रखेंगे, जहां अन्य फार्मूले की आवश्यकता होगी इसी को घुमा दिया जाएगा। ठीक है, दूरी कितना दिया है, तो आपका दूरी दिया है 600 मीटर। ठीक है, दूरी 600 मीटर। और क्या दिया बोलना प्रश्न में, क्या दिया है, हाँ 600 मीटर। और उसको क्या करता है 5 मिनट में पार कर लेता है, उसका चाल बताना है। कितना टाइम में पार कर लेता है 5 मिनट में। अब देखिए ये मीटर है और ये मिनट है, समझ रहे ना। या अगर ये मीटर है तो समय को सेकंड में होना चाहिए, अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय को घंटा में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूरी आपका मीटर में है और समय आपका किस में है, मिनट में है। तो मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितना सेकेंड होगा, 60 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। देखिए 60 से कट जाए कितने बार में, 10 बार में। ठीक है, और 5 से कट जाएगा 2 बार में। तो इसकी चाल कितनी आ गई 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसकी मीटर प्रति सेकेंड में चाल आ गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन हमसे कौन सी चाल पूछा है, किमी प्रति घंटा में। तो आइए बदलते हैं इसको, यहाँ 2 है। अब ये मीटर से हमको किस में जाना है, किलोमीटर में। मीटर छोट है, हमको बड़का में जाना है, तो बड़का ऊपर और छोटका नीचे। 18 दूना क्या होता है 36/5। कितना होगा 5 7 35, 5 दूना 10, 7.2 किमी प्रति घंटा। यही इसका किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, कह कि एक मिसाइल 1386 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। मिसाइल की चाल कितना है 1386 किमी प्रति घंटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वह मिसाइल 1 घंटा में, किमी प्रति घंटा का मतलब क्या होता है कि वह मिसाइल 1 घंटा में 1386 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। तो फिर पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में वह कितना दूरी तय करेगी। तो इसका क्या कर दीजिए, इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कर लीजिए और कुछ नहीं। देखिए तो 1386 है। अब किमी प्रति घंटा से यानी कि किलोमीटर से हमको मीटर में जाना है। तो जब किलोमीटर से मीटर में जाएंगे यानी कि बड़का से जब हम छोटका में जाएंगे तो छोटका ऊपर और बड़का नीचे। ये कितने बार में कट जाएगा, ये आपका कट रहा है कितने बार में 77 बार में। ये आपका कटेगा 77 बार में। फिर 7 × 5 = 35 के 5 कैरी 3 और 7 × 5 = 35 3 38 385 क्या मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। इतना दूरी क्या करेगा, सॉरी 1 मिनट, ये मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होगी ना, मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होगी। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या कि 1 सेकेंड में 385 मीटर की दूरी
तय कर पाएगी वह मिसाइल। बात क्लियर? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितनी किमी की दूरी तय करेगा। साइकिल सवार का चाल दिया है, पहले लिख लेते हैं। देखिए चाल दिया है कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड, बोल दीजिएगा एक बार। और टाइम कितना दिया है, समय 2 घंटा 20 मिनट। अब लीजिए बात, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। आप पूछ रहे हैं कि कितना दूरी तय करेगा, तो आपको तो पता है कि D बराबर ST होता है, ठीक है, ST होता है। अब सुनिएगा, जो आपका चाल है मीटर प्रति सेकंड में है और जो आपका समय है वो घंटा और मिनट दोनों में है। बात बनी नहीं, क्योंकि जब यहाँ सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड होना चाहिए, या फिर यहाँ घंटा है तो किलोमीटर में होना चाहिए। आप किसी एक मात्रा में रख लीजिए जिसमें आपकी इच्छा है। चलिए सेकंड में रखेंगे ना इस मिनट को, तो काफ़ी लंबा आंसर आएगा। घंटा में बदल देते हैं। देखिए 2 घंटा तो आपका है ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 20 मिनट को आप घंटा में बदलेंगे, किसी भी मिनट को जब घंटा में बदलते हैं तो 60 से भाग देते हैं। 20 मिनट को आप घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या देंगे, भाग देंगे ना। इसको काटेंगे तो कितना में मिलेगा, 1/3 घंटा। 2 घंटा और प्लस 1/3 घंटा, टोटल कितना घंटा हो जाएगा समय आपका, तो 2 3 6 और 6 1 7, 7/3 घंटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 7/3 घंटा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये बता दीजिए अभी भी तो मैच नहीं हुआ, क्योंकि एक क्या है, सेकंड में है और समय किस में हो गया, घंटा में। कोई बात नहीं, अभी इसको भी किमी प्रति घंटा में बदल लेंगे, क्या दिक्कत है। अब देखिए चाल इसका कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड से हमको किमी प्रति घंटा में जाना है, तो कौन ऊपर, यानी कि छोटा है, छोटका से बड़का में जाना है, तो फिर कौन ऊपर, बड़का ऊपर और छोटका नीचे। ये आपका किमी प्रति घंटा में चाल हो गया। समय कितना है आपका, 7/3। इसको हल कीजिए, 5 से 5 कट जाएगा और 3 से कटेगा, 3 छक्के 18 और फिर 6 सत्ते कितना होता है, 42। क्या किमी की मीटर, आप बताएंगे, किमी, क्या किमी, ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। देखिए व्यक्ति की चाल दिया है, चाल मतलब क्या, स्पीड दिया, कितना दिया बोलिएगा, 6 किमी प्रति घंटा, और क्या दिया है, टाइम दिया है 4 मिनट, और कह रहा है कि कितना दूरी तय करेगा। वही बात, फार्मूला पता है, D = ST, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए समय आपका यहाँ पे घंटा में और दूरी मिनट में, तो फिर समय यहाँ पर मिनट में नहीं होना चाहिए, ये भी किस में होना चाहिए, घंटा में। या फिर या तो इसको घंटा में कीजिए और नहीं तो फिर इसको भी सेकंड में और इसको भी सेकंड में बदल लिए, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। आप बताइए कैसे करें, घंटा में बदल दिया जाए, तो चलिए घंटा में बदल देते हैं। देखिए तो 4 मिनट में कितनी घंटा होती हैं, 4 में 60 से भाग लगा दीजिए, कितना घंटा, आप कहेंगे कि 1/4
15 चौको 60, 1/15 घंटा। तो 4 मिनट लिखें या फिर समय को 1/15 घंटा लिखें, बात क्या है वही है। अब देखिए हमसे डिस्टेंस पूछा है, दूरी, तो एस का मान कितना है 6 किमी प्रति घंटा और समय कितना है 1/15। इसी को सॉल्व कीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, क्या मिलेगा 2/5, ठीक है 2/5। अब इसको भाग देंगे क्या मिलेगा 0.4 किमी प्रति घंटा। ये इसका क्या करें, दूरी ज्ञात करना है ना, तो सिर्फ इतना किमी। अब इसका जो दूरी है आप मीटर में हमें ज्ञात करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसके आगे मीटर में आपको करना हो तो कर लेंगे, आपको आ गया है। तो आज कुछ बेसिक से प्रश्न थे, बेसिक मोटा मोटी आपको लग गया होगा कि मीटर को घंटे में कैसे बदल पाते हैं और किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में कैसे बदल पाते हैं। कल के क्लास में अब इसके जो भी क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, कल के क्लास से इसकी शुरुआत की जाएगी।